हेलो एवरीवन, दिस इज माधव कुमार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ड्राइवर। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.1 से लेकर के 1.17 तक देख लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से देख सकते हैं पिछली वीडियो का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और फिर आज के इस सेशन में हम देखते हैं 1.18 से आगे का कैलकुलेशन। बहुत ही इजी कैलकुलेशन आपको मिलेगा और किताब निकालिए, फिर देखते हैं बिना देर किए हुए 1.18 से आगे का कैलकुलेशन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो बहुत अच्छी बात है, किताब निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसमें एक चित्र दे रखा है 1.18 में। देखिएगा इधर 1.18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर का एक आपको वर्गाकार चित्र दे रखा है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर मैं चित्र बना रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, अगर किसी भी कैलकुलेशन के लिए डेरिवेशन हो या क्वेश्चन हो, उसमें जो है चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चित्र। यदि आपको चित्र बनाना नहीं आया, इस क्वेश्चन में तो हालांकि चित्र दे रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चित्र बनाना नहीं आता है तो लॉजिक से चित्र बनाना सीखिए। ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्गाकार आकृति है और इसके केंद्र से कह रहा है आपको 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज का वैल्यू भी आपको दे रखा है, कितना? इस चार्ज का वैल्यू है वो 10 माइक्रोकूलम, वो भी प्लस में है। 10 माइक्रोकूलम है इस चार्ज का वैल्यू, वो भी प्लस में है। अब कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। इस वर्ग से, ये जो वर्ग है, वर्गाकार पृष्ठ है 10 सेंटीमीटर वाला, इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम का। अब कह रहा है इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ रखा, और गॉस के प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि उसका एक कंडीशन है, उसका एक शर्त है कि गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए, उसके हिसाब से फ्लक्स निकालने के लिए किसी पृष्ठ का, उस पृष्ठ को एक बंद आकृति चाहिए होती है, क्लोज्ड फिगर। लेकिन ये तो समतल आकृति है, वर्गाकार चित्र जो है कैसा है, समतल है। क्वेश्चन में और आपको दे रखा है, अलग से कुछ मानने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है संकेत में कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, है ना। कि गॉस का प्रमेय लगाने के लिए किसी घन को मान लिया गया, उस घन के एक पृष्ठ को इसके द्वारा निरूपित कर दिया गया। कि मान लो कि इसके चारों ओर एक घन पृष्ठ खड़ा कर देते हैं हम लोग। मान लो ये इस प्रकार का कोई बॉक्स है, घनाकार बॉक्स, ठीक है। ये कोई घनाकार बॉक्स हो गया, ये इस तरह से। अब इसमें आप जानते हैं, आप इसमें जानते हैं कि 6 फलक होती हैं। किसी भी घनाकार बॉक्स में 6 फलक होती हैं, जिसमें से एक फलक जो है वह ये वर्गाकार चित्र है, जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ये इसका एक बॉक्स बना लिया गया, दिख रहा है आपको। ये घनाकार बॉक्स का एक पृष्ठ है। अब इसमें गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं नहीं, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार सबसे पहले Q का वैल्यू लिख लेते हैं। इधर Q का वैल्यू दे रखा है आपको प्लस 10 माइक्रो का मान रखिएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलम। इतना चार्ज का वैल्यू दे रखा है ना। अब गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे फलक निकालने के लिए इस एक पृष्ठ का। तो घन के टोटल फलक कितने? 6 फलक हैं। तो 6 फलकों का पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 फलकों का कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो गॉस के प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। गॉस के प्रमेय से आपको क्या निकलता है, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू में Q। और इस Q का वैल्यू दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं, यहां बगल में लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। अब यहां से जो है इसमें बिना देर किए वैल्यू रखिएगा आप। तो 6 फलकों का क्या लिखे हम लोग, 6 फलकों का कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स
6 फलकों का कुल फ्लक्स फाई बराबर जो आएगा आपके पास वह Q का मान रखिए, यहां से देखिए 10 टू दी पावर प्लस का 1, 10 टू दी पावर माइनस का 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10 टू दी पावर माइनस का 5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। यहां से आप देख सकते हैं अब 6 फलकों का कुल फ्लक्स दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस वर्गाकार पृष्ठ का फलक निकालना है, इस वर्गाकार पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है आपको। तो ये वर्गाकार पृष्ठ जो है वह इस घनाकार आकृति का एक फलक है नहीं, तो यहां हम क्या लिखेंगे, एक फलकों का पृष्ठ, एक फलक का पृष्ठ, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स, सॉरी एक फलक का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब 6 से भाग दे देंगे तो फाई का मान कुल कितना आएगा 10 टू दी पावर माइनस का 5 और यहाँ देखिए माइनस का 12 है, ऊपर जाएगा प्लस में आएगा और प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे 10 टू दी पावर कितना आ गया 7 आ गया, नीचे में कितना है 6 है, इंटू में कितना हो जाएगा 8.85। सर 10 टू दी पावर माइनस 12 ऊपर कर दिए ना, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए फाई का मान कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 5 30 का 0 और 6 8 का 48 3 51 1 उसके बाद रेस्ट 5 6 8 का 48 और 5 53 डिसिमल 2 डिजिट के बाद, क्लियर है। यहाँ ये जो है नीचे इसका कैलकुलेशन आ गया, ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में जो है अब इससे काटना होगा, बात समझ में आ रही है, क्या लिखिएगा इसके 2 डिजिट पैसा ले लेते हैं, यहाँ पे 2 को 10 निकाल लेंगे, यहाँ कितना बचेगा इंटू में 10 का पावर 5। अब देखो यहां से भी डिसिमल हटाएंगे हम, पूरा कैलकुलेशन हम ही कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 100 है, इसके द्वारा लिया गया, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव को भगाएंगे, कितना आ गया अपॉन में इतना, इंटू में कितना है 10 के पावर 5। यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूं, यहाँ देखिए आंसर जो है इसका आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, फाई बराबर जो है एक वर्गाकार पृष्ठ का कुल फ्लक्स जो है आ जाएगा 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 5। मात्रक भी साथ में लिखनी होगी, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका पहला क्वेश्चन डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया नहीं आया, जैसा भी है जो भी है कमेंट में प्लीज बताएं, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में जो है इसको सुधार किया जाएगा या समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्लियर है, मिटा दूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.19 क्वेश्चन क्या कहता है, 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, कमेंट में जरूर बताएं, क्लियर है, ताकि समस्याओं को दूर करने में आसान हो। 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, आवेश का वैल्यू आपको दे रखा है Q इक्वल टू 2.0 माइक्रो कूलम, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, क्लियर है। ये आवेश का वैल्यू आपको दे रखा है, किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। इसमें कह रहा है कोई घनाकार आकृति है, यहां देखिए मैं चित्र बना रहा हूं, यहां चित्र बना रहा हूं, आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई 9.0 सेंटीमीटर का घनाकार पृष्ठ है, इसके केंद्र पर कह रहा है कि एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। इस घनाकार पृष्ठ का लंबाई कितना है बहुआ, क्वेश्चन के अनुसार 9 सेंटीमीटर। इस 9 सेंटीमीटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो है आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, बात समझ में आ रही है। ये कोई घनाकार आकृति है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, मान लो Q, ठीक है, इसका Q का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। अब कह रहा है केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स इस घन के सभी पृष्ठों से, घन में कितने पृष्ठ होते हैं बहुआ, 6 पृष्ठ होते हैं नहीं, तो कुल नेट फ्लक्स आपसे पूछ रहा है ना, तो पृष्ठ को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से
गॉस के प्रमेय से, हमको सेंटीमीटर वगैरह से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि गॉस के प्रमेय के लिए नेट फ्लक्स का वैल्यू जो है वो कितना है 1/ε0 इनटू में क्यू का मान रखिए, ε0 का मान रखिए, आंसर आपके हाथ में। क्यू का वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁻6 सर, अपॉन में ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक उतरक बाद में रख लेना, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बात समझ में आ रही है। यहां देखो 10⁻⁻12 और 10⁻⁻6 है, दोनों को यहां पर सॉल्व कीजिएगा आप तो क्लियरली ये ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा नहीं, और इधर हो जाएगा 200 में 885 इनटू में कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है। कैलकुलेट कीजिए, आंसर कितना आएगा। अब देखो सर ऊपर में 200 है, नीचे में 885 है, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, एक 0 और इससे पैसा ले लेते हैं, नहीं 10 ले लेंगे, कितना आ जाएगा बराबर में 5 = 2000, 10 से मल्टीप्लाई कर रही, इनटू में कितना बच जाएगा इधर 10⁵, अपॉन में कितना आ जाएगा 885। इसका आंसर समथिंग में आएगा आपको 1.88 करके आता है, नहीं नियरेस्ट वैल्यू लिखिएगा 1.9 इनटू में 10⁵। यहां भी फ्लक्स ही पूछ रहा था सर, मात्रक वही वाला होगा जो 1.8 में था। ये हो गया कुल फ्लक्स किसका, घनाकार बॉक्स के सभी पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है 1.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए, जो भी करना है आपकी मर्जी। मिटा दूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.20, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, एक बिंदु आवेश ले लिया गया Q और इस बिंदु आवेश Q को केंद्र मान लिया गया है। अब कह रहा है इसके चारों ओर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग खींचा गया है। इस तरह से कुछ जिंदगी में हमसे कभी गोल हुआ नहीं है, तुम लोग बना लेना तो बताना, हम प्राइज दूंगा तुमको। यहां देख, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई पृष्ठ खींच लिया गया बिंदु आवेश को केंद्र मानकर। अब कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है आपको, कितना फाई बराबर, वो भी माइनस में है सर, 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फाई का मान दे रखा है किसके लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए। क्लियर है, कोई बिंदु आवेश उसके कारण। अब कह रहा है पहला कंडीशन, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला कंडीशन कह रहा है यदि गाउसिय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक किताब वाला बकलोल है, तुमको बकलोल बना रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि गाउसिय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। सर त्रिज्या से हमारा क्या लेना देना है, गाउसिय पृष्ठ, गॉस का प्रमेय पृष्ठ के लिए क्या कहता है कि पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां पर त्रिज्या की कोई चर्चा हो रही है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ का, वह पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां पर त्रिज्या की चर्चा ही नहीं हो रही है। त्रिज्या तुम दोगुनी करो, आधी करो, चौगुनी करो, पचगुनी, तुम्हारी मर्जी है, हमारा क्या लेना देना। सर जितना फ्लक्स यहां पर दे रखा है वही फ्लक्स होगा, है ना। सीधा आंसर में बिना देर किए आप लिखिएगा क्या, यहां नहीं यहां लिखिए सर, सुंदर लगेगा। क्या लिखना है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स, सर कुल फ्लक्स कितना, कुल फ्लक्स उसके भीतर
उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या ऐसे नहीं सीधा लिखो सटीक में, आवेश के उसके भीतर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है अर्थात गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दो गुनी कर देने पर उससे निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। बताओ समझ में आया? नहीं आया तो संपूर्ण बकलो लो। क्या कर रहे हैं सर? यहां देखो ए नंबर, वहां देखो चित्र, और थोड़ा गॉस प्रमेय को रिमाइंड करो, ठीक है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिटा दो सर। चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है और बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा। फ्लक्स का वैल्यू दिया है, चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। त्रिज्या से हमारा कोई लेना देना है नहीं, त्रिज्या बढ़ते घटा दे रहो नहीं, तो वही गॉस बाबा का प्रमेय लगाएंगे हम। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर कितना, Q/ε0। Q का मान निकालने के लिए कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन। Q का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है, हमको नहीं कह रहा है, आप निकालिए। तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, बराबर बहुआ फाई इंटू में ε0। फाई का मान सर -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लिखने की जरूरत है नहीं, बाद में लिखना। इंटू में 8.85 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? यहां देखो 10 की घात 3, 10 की घात -12, घटाओ कितना होगा, माइनस का वैल्यू आ रहा है -9, नहीं 10 की घात -7, सबसे पहले यही लिखिएगा। यहां देखिए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई उतना ही होगा ना, उतना ही माइनस का 8.85 इंटू 10⁻⁹। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब देखो इसको यहीं पर छोड़ दो, ज्यादा मगजमारी करने की क्या जरूरत। क्लियर है? अरे थोड़ा सुंदर से लिखना चाहोगे, बताओ चाहोगे? इसको बोलते हैं 10⁻⁹ को कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोल, आवेश का वैल्यू पूछ रहा है ना, -8.85 भी लिख दो। और 10⁻⁹ को हम क्या बोलते हैं ये तुम बताओगे कमेंट में। हम m लिख दिए, ठीक है? ये हो गया Q का वैल्यू 1.20 का बी नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.21 से। हैव अ नाइस डे।